के बारे में पढ़ेंगे। समास, कंपाउंड। समास क्या होते हैं? समास बेटे ये दो या दो से अधिक पदों को, पदों मीन्स जब शब्द होते हैं ना, जो शब्द हमारे पास जैसे राधा, गीता, सीता, उसको हम व्याकरणिक रूप से अगर वाक्य में प्रस्तुत कर देते हैं, यानी कि शब्दों को जब हम व्याकरणिक रूप मीन्स व्याकरण के नियमों के अनुसार, शब्द को जब हम व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो समास में क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को, यानी कि दो पद हैं और उनको मिलाया जा रहा है और उस मिलाने की क्रिया से, जो प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए उदाहरण दिखाती मैं आपको। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल में गंगा का जल, दाल और चावल, यानी कि ये कितने हैं शब्द? दो या दो से अधिक पद हैं। इन पदों को मिलाकर सार्थक शब्द जो बनाने की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। वन में वास, तीन शब्द हो गए और इससे नया शब्द, सार्थक शब्द क्या निकल कर आया है? वनवास। और जो ये नया शब्द बनाने की प्रक्रिया, यही क्या कहलाती है? समास। तो डेफिनेशन देखिए बेटे, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, आप देखिए बेटे, जो हमारे पास ये संक्षिप्त रूप आता है समूह का, इसे हम बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद, या सामासिक शब्द भी कहा जा सकता है। जैसे गंगा का जल के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गंगा जल। जो हमारे पास ये आया है, ये क्या होता है? हमारे पास समस्त पद होता है। और इस शब्द को खोल कर लिखना, खंड करना, अलग अलग करना, यानी कि समस्त पद के अंगों को अलग अलग करके लिख देना क्या कहलाएगा? समास विग्रह। विग्रह मीन्स अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो ये हमारे पास समस्त पद, हम इसको बोलेंगे, और जो इसका रूप अलग अलग कर देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? समास विग्रह। समस्त पद की बात करते हैं। समस्त पद के अंदर दो पद होते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा यहाँ पर पूर्व पद होगा, पूर्व मीन्स पहला, और जल, गंगा प्लस जल, गंगा पूर्व पद होगा और जल क्या होगा? उत्तर पद मीन्स दूसरे नंबर पर जो आएगा, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहेंगे। देखिए आपको लिखा हुआ दिखाती हूँ। इसमें, यानी कि समस्त पद की बात कर रहे हैं, इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है तथा जल क्या है? उत्तर पद है। ठीक है ना। ऐसे ही वनवास, वन जो है उत्तर पद है, पूर्व पद है, और वास जो है पूर्व पद है। सॉरी, वन जो है पूर्व पद है और वास जो है वो उत्तर पद है। समास के समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। वही बात की थी जो समस्त पद हमारे पास आया था, जैसे गंगा जल था, गंगा जल का एक शब्द हमारे पास, गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। ठीक है, अब हम बात करते हैं समास के भेद की। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वैसे सभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बुक्स में भी होता है कि 6, लेकिन वास्तविक रूप में समास के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? अव्ययभाव समास,
तत्पुरुष समास, द्विगु और तत्कर्मधारय। वैसे तो तत्पुरुष समास के 7 भेद यहाँ पर बताए जाते हैं। जैसे आपने कारक पढ़ाया था मैंने आपको, कारक में क्या था, कर्ता, कारक। तो यहाँ पर आएगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। जो कारक के भेद थे वे सभी किस में जुड़ जाएंगे, तत्पुरुष समास में। और वही उनकी क्या रहेगी, विग्रह करते हुए, जो कारक विभक्ति थी वही चिन्ह इसके विग्रह करते हुए आएंगे। अब जो द्विगु समास है और जो कर्मधारय समास है, द्विगु और कर्मधारय समास ये दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। अगर हम तो इनको अलग अलग करके लिखते हैं तो यहाँ पर कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। परंतु जो तत्पुरुष समास है उसी के उपभेद क्या हैं, कर्मधारय और द्विगु। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है द्वंद्व समास, फिर आता है बहुव्रीहि समास। क्या आता है, तत्पुरुष के बाद द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष के उपभेद लिखेंगे, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही आपको लर्न करना है, क्या कि समास किसे कहते हैं, समास के समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद के अंदर कितने पद होते हैं, और समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, उन भेदों के नाम आपको लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।